बुलेटिन में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। पाकिस्तान बर्फ होने से पहले मिलिटेंटों को इस पार भेजने की फिराक में है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि पिछले दिनों भी दरअंदाजी की कई कोशिशों को नाकाम बनाया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ड्रोन से हथियार भेजने की लगातार कोशिश कर रहा है। उसमें कार्रवाई चल रही है बराबर, और उसमें मेरे ख्याल में बहुत जल्द आगे की जो भी चीज़ें हैं तफ्तीश से रिलेटेड वो आगे बढ़ती है। वो हम लोगों ने 2 लोग जिनके ऊपर इनिशियल स्टेज के ऊपर शक व शुबा था, वो अब आर्मी की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, जैसे मैंने कहा, एक स्टेज उसकी मुकम्मल हो चुकी है, उसी वजह से हमने उसको होल्ड किया था। दूसरा डीएनए सैंपल जिसका टेस्ट आना बाकी था, वो टेस्ट भी आ गया है। अब जो हमारे इस केस में शक के दायरे में लोग थे, उनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी पूछताछ जारी है। बर्फ़ होने से पहले जो कोशिश पाकिस्तान की रहती हर साल, वो इस साल भी हुई है। गुरेज बांडीपुर के सेक्टर में कुछ इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन की रिपोर्ट सामने आई है। कुछ एक जगह के ऊपर आर्मी का कांटेक्ट भी हुआ था, बट जंगल एरिया के चलते उसमें बहुत बड़ी कामयाबी तो नहीं मिली, मगर कुछ हथियार और वारलाइक मटेरियल जो वो लेकर के पार से आए थे वो रिकवर हुआ 2-3 जगहों पे। इस तरह की कार्रवाई बारामूला के सेक्टर में भी अटेम्प्ट की गई और कुछ एक कार्रवाई कामयाब भी हो सकती है। कुछ एक हंदवाड़ा के सेक्टर में इस तरह की रिपोर्ट सुनने को आई है कि इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन उस एरिया में भी हुई है। इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, मगर हमारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड है बहुत मजबूत है। इस साल बहुत सारे जो इस तरह के अटेम्प्ट हैं उनको बॉर्डर पे नाकाम किया गया है। ड्रोन से वेपन ड्रॉप करने की कार्रवाई नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से हो रही है और हमने इसका बड़ा सख्त नोटिस लिया है। इसके खिलाफ जो काउंटर मेजर्स ग्राउंड के ऊपर प्लेस करने, उसके लिए हमने कुछ मेजर्स दिए हैं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बदनवानी को लेकर फिर सुर्खियों में है। निशात से ताल्लुक रखने वाले कॉरपोरेटर ने कॉरपोरेशन पर बदनवानी का इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि यहां हर काम में करप्शन हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुहर्रम खत्म भी हो चुका है और मुहर्रम फंड पर अभी भी कॉरपोरेशन निजी काम करवा रही है। वहीं कॉरपोरेशन में स्वच्छ भारत अभियान के चेयरमैन ने भी IHHL में करोड़ों के घपले का इल्जाम लगाया है। इस दौरान कॉरपोरेटर आकिब रेंजू ने कहा कि कल मीटिंग के दौरान कमिश्नर की तरफ से थप्पड़ रसीद करने के मामले को LG से रुजू किया गया है। मुहर्रम फंड का मतलब है जो मुहर्रम के रिलेटेड काम हो। भाई साहब, मुहर्रम कब खत्म हो गया? मुहर्रम का महीना खत्म भी होने को है, काम अब स्टार्ट होने हैं। एंड मुहर्रम में जो काम होंगे वो इमाम बाड़ू, जलसो जुलूस, जहाँ से मजलिसें निकलेंगी, उनके रिलेटेड काम होगा, ना कि जनाजगाह रिपेयर होगा, ना कि कमिश्नर साहब के घर के सामने सड़कें और गली कोचे रिपेयर हो। मैंने उस बात पे उंगली उठाई। समर यूनिफॉर्म की बात करते हैं। पहले हमारा वो खाक रोग जो कोविड से लड़ रहा है उसके लिए मास्क नहीं है। विंटर इक्तदार पे है, समर यूनिफॉर्म की परचेज की बात हो रही थी। एंड वो समर यूनिफॉर्म जो हैंडलूम कॉरपोरेशन से खरीदने की बात हो रही थी, एंड जो हैंडलूम कॉरपोरेशन का अपना बोर्ड है, क्वालिटी चेक बोर्ड, उसने उस कॉन्ट्रैक्टर को ऑलरेडी बोला जो ये यूनिफॉर्म है ये सब स्टैंडर्डेड यूनिफॉर्म है। अपने म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से क्वेश्चन करूंगा, उनको 6 महीने हो चुके हैं, उन्होंने सिटी के लिए क्या किया? हमारी लाइट्स लगी 59,000 ऑन डॉक्यूमेंट लगी लाइट्स। आप लोग मुझे गिन के दीजिए 59,000 या 50,000 लाइटें गिन के दीजिए। जहां 70 वाट लाइट लगनी थी वहां 24 वाट की लाइट लगी। सब स्टैंडर्ड स्विच यूज किए गए। लाइट आज लगती है, 3 दिन के बाद लाइट बैठती है। अब जवाहर नगर देखो, अगर आपको लाइट्स इंस्टॉल देखनी होगी आप डल के इंटरनल पेरिफेरीज में जाओ, कोई लाइट नहीं लगी है। शहरी खास के इंटरनल पेरिफेरीज में जाओ, कोई लाइट नहीं लगी है। ये तो लूट है, लाइट के नाम पे भी लूटा गया हमको। बेशक हमारे ऑफिसरान श्रीनगर म्युनिसिपल कमेटी के बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको भी कल वर्गलाया गया कि मैंने किसी बंदे को मारा, बट अनफॉर्चुनेट, इट्स अ हाईली अनफॉर्चुनेट। आई अगेन डिमांड अ प्रोब एंड स्ट्रिक्ट एक्शन। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बोलना चाहूंगा, आप बार बार ये बुलंद दावे करते हैं कि हमको करप्शन यहाँ पे खत्म करना है। कमिश्नर साहब के प्रॉपर्टी डिटेल्स आप चेक कब करेंगे? इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन्स, इसमें सर बड़ी बंगलिंग हुई है, बदनसीबी है। अगर आप ये लोग कंसर्न क्वार्टर्स तक ये मैसेज नहीं जाएगी, ये सरमाया। मैं चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पैसा यहाँ सेंट्रल स्पॉन्स स्कीम्स थ्रू एसएमसी भेजे, इट इज टोटल मिसयूज ऑफ सेंट्रल स्पॉन्स स्कीम्स ऑफ मिसयूज ऑफ फंड्स।
It should reach to the common people who deserve it. एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी का कहना है कि मुलाजमीन को दरपेश मुश्किलात के अजाले के लिए मुस्तकिल जिद्दोजहद जारी की जाएगी। कमेटी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कहा गया कि कई महकमों में मुलाजमीन की तनख्वाहें वाजिबुल अदा हैं और आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकिली का भी मसला है। कमेटी ने LG इंतजामिया से मुलाजमीन की जायज़ मांगों को पूरा करने की अपील की। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने पिछले 20 साल में जिस तरह से मुलाजिम तहरीक को तकवा बख्शी और जिस तरह से मुलाजमीन के मामलात और मसाइल के हवाले से उन्होंने जो जद्दोजहद की और उनको हल भी करवाया, तो मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर के एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी वाहिद तंजीम है रियासत जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन की। जॉइंट एक्शन कमेटी का एजाज़ रहा है कि आज तक मुलाजमीन के जितने भी बड़े छोटे मसाइल थे इन्होंने कुर्बानियाँ देकर उनको हल कराया है और हम चाहते हैं कि ये EJ का प्लेटफॉर्म और मज़ीद मजबूत हो, क्योंकि आगे चल के हमें पता है, अंदाज़ा है इस बात का कि मुलाजमीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने हुकूक के लिए और लड़ाई तब जीती जाती है जब हमारा अपना प्लेटफॉर्म मजबूत है। सुप्रीम कोर्ट ने महबूबा मुफ्ती को मीटिंगों में शिरकत की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। महबूबा मुफ्ती की दुख्तर इल्तिजा मुफ्ती की अर्जी पर समाअत करते हुए अदालत ने इन्हें मुतल्लिका हुकाम के सामने दरख्वास्त पेश करने की हिदायत दी। इस मौके पर अदालत ने इंतजामिया से जवाब मांगा कि महबूबा मुफ्ती को कब तक हिरासत में रखा जाएगा। केस की अगली समाअत 15 अक्टूबर को मुनाकिद होगी। मेंबर पार्लियामेंट बारामूला मोहम्मद अकबर लोन ने मुख्तलिफ मुतल्लिका अफसरान के इजलास की सदारत की और मुतादिद मरकज़ के ज़ेर एहतिमाम स्कीमों और मनसूबों के निफाज का तफसीली जायज़ा लिया। इस मौके पर DC बारामूला डॉक्टर G नीतू ने मरकज़ के स्पॉन्सर शुदा स्कीमों और प्रोग्रामों की तफसील के अलावा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए मुख्तलिफ अमल दरामद करने वाली एजेंसियों के जरिए शुरू किए गए मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों की भी तफसील पेश की। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद अकबर लोन ने दस्तियाब वसाइल को नतीजा खैज इस्तेमाल करने पर जोर दिया ताकि मतलूबा नताइज हासिल हों। मेंबर पार्लियामेंट ने ज़िली इंतज़ामिया को खुसूसी फंड्स की अलॉटमेंट के सिलसिले में हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की मेंबर और वक्फ डेवलपमेंट कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने राजौरी में शादीरा शरीफ का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। इसके अलावा अंद्राबी ने वक्फ मेंबरान के साथ मीटिंग भी की। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत से शादीरा शरीफ में तरक्याती काम करने और राबिता सड़क को बेहतर बनाने की अपील की। क्योंकि यहाँ पे सही नहीं है, तो इसलिए मैं हुकूमत से अपील करूँगी, आपके माध्यम से यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूँगी कि यहाँ पे पहले रोड कनेक्टिविटी सही हो जाए, तो फिर आप देखिए कि ज़ायरीन का तांता भी लगेगा और जो यहाँ 4 चांद लगने चाहिए वो भी लगेंगे। कश्मीर अपने कुदरती मनाजिर और सेहतमंद आबो हवा के लिए दुनिया भर में मुनफरिद पहचान रखता है। अब कश्मीर में सयाहों की आमद का सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू हो गया है। 5 अगस्त 2019 को दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी के फैसले के चलते यहाँ से सयाहों को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर वापस भेज दिया गया था। हालांकि इस साल की शुरुआत में सयाहों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन कोरोना वबा के चलते फिर से पाबंदियाँ आयद कर दी गई थीं। ताहम अब कश्मीर की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाहों की आमद का सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू हो गया है। कश्मीर में रहे हालात और उसके बाद कोरोना की वजह से यहाँ पे टूरिज़्म सेक्टर बुरी तरह से मुतासर हुआ था, लेकिन अब पिछले दिनों से यहाँ पे टूरिस्ट का अराइवल फिर से शुरू हो गया और यहाँ पे जो टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं उनके पास भी क्यूरीज आना शुरू हो गया। और अभी हमारे साथ एक टूरिस्ट ग्रुप है, इनसे जानना चाहेंगे ये कहाँ से आए हैं और कितने दिन का इनका प्रोग्राम है। अमृतसर से हैं, पंजाब से। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर, बहुत अच्छा व्यू लग रहा है। आगे हमने ले जाना है, यहाँ का जो सारा देख रहे हैं हम, काफ़ी अच्छा, अब कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा बाहर कहीं भी जाते हैं हम, यहाँ अच्छी सर्विस मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है, बेटर है, बहुत अच्छा लगा हमें। एक्चुअली डर था कि कश्मीर में लोग ऐसे हैं, पर हमें कल से कोई दिक्कत नहीं आई। सारे फैमिली मेम्बर की तरह हैं, कोई ऐसा नहीं लगा हमें कोई अदर है, ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने शहर में हैं। यहाँ पर आने से हमको थोड़ा सा ये भी दिक्कत है कि पता नहीं, यहाँ पर कहते हैं, कभी कहते हैं कहाँ गोली चल जाएगी, कुछ हो जाएगा, हमको रास्ते में 2-4 बार रोका भी गया, मत जाओ कश्मीर, वहाँ का माहौल ठीक नहीं है। लेकिन हम अब हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान की जन्नत को देखने को मन करता था, इसलिए हम यहाँ पर आए। हमारे को
देखा है मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जो भी है वो सब अपने भाई बहनों की तरह हमें प्यार कर रहे हैं। लखनपुर में थोड़ा सा उन्होंने किया पास वगैरह का, पर रास्ते में बस पूछा गया, बस यही बोला कि वहाँ का थोड़ा माहौल ठीक नहीं है, पर आप जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो हम आगे बस। हिंदुस्तान का मैंने कोना कोना देखा, हिमाचल देखा है, उत्तराखंड सारा घुमा हूँ, पर जन्नत कश्मीर में ही है, वो देख रहे हैं, सच में है। कोई यहाँ के लोग या कोई माड़ा नहीं है, किसी को हम ये नहीं कह सकते ये गलत बोला है या इसने हमारे साथ सही ट्रीट नहीं किया। बहुत रिस्पेक्ट की है, जहाँ पे हम रहे हैं उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट की है, एक फैमिली की तरह हम यहाँ पे आए हैं, हमें ऐसा ही लग रहा है जैसा हम अपने शहर में हैं। बहुत बेटर लगा है। मैं तो यही कहूँगा, जे किसी ने कहीं पर भी जाना कश्मीर आओ, कोई दिक्कत नहीं है। सरजमीन की जन्नत कश्मीर, यहाँ पे लोग जो आए हैं इनका यही कहना है कि वो कहीं ना जाएं, सिर्फ कश्मीर आए, और कश्मीर टूरिस्ट के लिए फिर एक बार खुल चुका और यहाँ पे टूरिस्ट का अराइवल शुरू हो गया। शबीर शाह के साथ सरम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कश्मीर के नौजवानों के हुनर को पहचानने और इसे दुनिया से रोशनास कराने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू का टैलेंट हंट शो कश्मीर के सितारे बहुत जल्द शुरू हो रहा है। अगर आप कश्मीर की दिलकश आवाज़ हैं तो न्यूज़ 18 उर्दू के प्लेटफॉर्म से इस्तेफादा कर सकते हैं। आप कश्मीरी में सूफियाना, फोक, रैप, रिवायती या हल्की क्लासिकी मौसीकी का वीडियो रिकॉर्ड करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रवाना कर सकते हैं। कश्मीर की साजो आवाज से झिलमिलाएंगे कश्मीर के सितारे। न्यूज़ 18 उर्दू के टैलेंट हंट शो में तमाम फनकार भेज रहे हैं अपनी एंट्रीज। आप भी व्हाट्सएप करें अपना वीडियो और जमाने को दिखा दें आप हैं कश्मीर के सितारे। बुलेटिन में वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का।